सांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। तो वो तो ऑलरेडी पहले ही आत्मा का हनन कर चुके हैं। जो उनकी तुष्टि है वो मन की तुष्टि है, इच्छाओं की तुष्टि है। तो बहुत खूबसूरती से आपने इस विषय को भी लिया, अव्याप्ति दोष को भी हटाया, और समय का ध्यान रखते हुए मैं यही कहूंगी कि आपका जो ये उद्बोधन है वो सार्वकालिक सार्वभौमिक है। हमें इतना समझ आया कि हमने धर्मशास्त्र का विषय जो चुना वो वेद के आधार पर ही चुना है, क्योंकि जो कुछ वेद में कहा गया है वही आगे जो है हमें एक कहिए व्यवहारिक रूप में शिक्षा दे रहा है, व्यवहार में ला रहा है। वेद को समझना कठिन है, परंतु धर्मशास्त्र को समझना इतना कठिन नहीं है। तो हम धर्मशास्त्र के माध्यम से भी वेद को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जिस खूबसूरती से आपने इस विषय को हमारे समक्ष रखा है, मेरे ख्याल में हम सब लोग ही वाकई में तृप्त हुए हैं इस विषय को सुनकर, और आत्मना तुष्टि हुई है हमारा, स्वाभाविक तौर पर मैं कह रही हूँ। अब हमारे जो आज के सत्र अध्यक्ष हैं वो हैं अधिकारी विद्वान, विधिवेत्ता, जैसे अभी आपने ही बताया प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी। उनसे मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य जो है वो दें। वेद प्रकाश उपाध्याय जी का मैंने जीवन वृत्त देखा और मैं आश्चर्यचकित रह गई कि क्या छोड़ूं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। इतना कुछ उनके जीवन वृत्त में है। सबसे पहले तो वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, और एक्स चेयरमैन जो एचआरडी ने नॉमिनेट किए थे एचपीएससी के, वो भी उन्होंने भार वहन किया है। और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट तो बहुत बढ़ाए हैं, कई गोल्ड मॉडल जो है उनको मिले हैं जगह जगह पर। साहित्य अकेदमी के पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं और सम्मानित हैं अनेक विषयों पर। आपने सम्मानित सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ भगोला कर्मकांड प्रशिक्षण शिविर, यहाँ से के आप और इंटरनेशनल जेम्स आइवेन लंदन से भी आपके सदस्य हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ आपने 60 पीएचडी छात्र और 70 एमफिल छात्रों को डिग्री प्रदान करवाई है। मैं ये कह रही हूँ कि वाकई में कितना मैं बताऊं, हिंदू विधि एवं स्रोत जैसे कठिन विषयों पर आपने पुस्तक लिखी हैं, और भी अनेक पुस्तकें हैं। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण हमें वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी। रामा गा रही? जी हाँ। रामा त्वद्भुज दंडी डिंडी मृदमकार प्रतापनल ज्वाला जर्जर कीर्ति पारद घटी विस्फोटिता बिंदव भोगे इंद्राकति तारका कति कति क्षीराधया तद्यपि प्राले आचल पांचजन्य करका कर्पूर कुंदवः। अद्य स्वकीय व्याख्यानं हिंदी भाषायां प्रस्तोतुं निवेदितोऽस्मि। अस्मात् कारणात् राष्ट्रभाषायां किंचिदुच्यते। आज वैदिक संस्थान नई दिल्ली के द्वारा आयोजित इस धर्मशास्त्रीय संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उसका स्पष्टीकरण दिया और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर उसकी पुष्टि की।
यद्यपि विषय बहुत विशाल है और धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की अर्थात धर्म सूत्र हों या स्मृतियां हों, इन सब की प्रामाणिकता वेदों की अनुकूलता में ही रहती है। यदि वेदों से विरोध होता है कहीं तो इन्हें प्रमाण नहीं माना जाता। ऐसा मीमांसा संबंधी अनेक ग्रंथों में विवरण प्राप्त होता है। अभी यह ज्ञात हुआ कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति काफी प्राचीन है, याज्ञवल्क्य स्मृति उसके बाद की है, किंतु भारतवर्ष में इससे पूर्व प्रिवी काउंसिल ने सबसे अधिक प्रामाणिक रूप में माना है याज्ञवल्क्य स्मृति को, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या विज्ञानेश्वर द्वारा प्रस्तुत की गई और विज्ञानेश्वर अपने समय के न्यायाधीश थे। यही कारण है कि L.R. तिवारी ने लीडिंग केसेस ऑफ हिंदू लॉ नामक ग्रंथ में प्रिवी काउंसिल के केसों को उद्धृत करते समय याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा के उल्लेखों को, इनके उद्धरणों को स्थान स्थान पर प्रस्तुत किया है। प्रिवी काउंसिल के समय जो निर्णय दिए जाते थे, आधारभूत ग्रंथ संस्कृत के होते थे धर्मशास्त्रों पर, किंतु अंग्रेज न्यायाधीशों को संस्कृत आती नहीं थी, इसलिए संस्कृत के उन ग्रंथों का अर्थ करने में असमर्थ होने के कारण वो ठीक निर्णय नहीं दे पाते थे। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने समय में यह विचार किया कि यदि कोई ऐसा ग्रंथ संस्कृत का तैयार कराया जाए विद्वानों की सहायता से, जिसमें भिन्न भिन्न विद्वानों के मतांतर न हो, यानी जो सर्वसम्मत विधि शास्त्र का एक ग्रंथ बने, इस पर 7 विद्वानों को लेकर के एक ग्रंथ का निर्माण कराया गया। उस ग्रंथ का नाम है विवादारणव सेतु। विवादारणव सेतु ग्रंथ तो बन गया संस्कृत में। अब जो समस्या पहले थी अंग्रेज न्यायाधीशों के समक्ष, वही समस्या अब भी रही। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कराने की योजना बनाई गई और विद्वान खोजे गए कि जो संस्कृत भी जानते हों और अंग्रेजी भी जानते हों, परंतु इन्हें जो संस्कृत के विद्वान मिले उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, जो अंग्रेजी के विद्वान मिले उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। तो एक अंग्रेज जिसका नाम था एन.बी. हालहद, एन.बी. हालहद ने कहा कि यद्यपि मुझे संस्कृत नहीं आती, किंतु इस संस्कृत के विवादारणव सेतु का मैं अंग्रेजी में अनुवाद कराऊंगा, चाहे जैसे कराऊं। जब संस्कृत अंग्रेजी का कोई जानकार उसे नहीं मिला तो एक फारसी के विद्वान को पकड़ा कि संस्कृत और फारसी में अंतर तो सिर्फ सा और हा का है। सप्त कह दो संस्कृत हो गया, हप्त कह दो फारसी हो गया, मास कह दो संस्कृत हो गया और माह कह दो फारसी। इस प्रकार एक असिस्टेंट यानी सहायक जो फारसी जानता था और फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकता था, उसके माध्यम से हालहद ने विवादारणव सेतु का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, अर्थात किया। नाम तो एन.बी. हालहद का ही हुआ और उस ग्रंथ का नाम पड़ा अंग्रेजी में जो बना हालहद जेंटू कोड। हालहद जेंटू कोड ग्रंथ न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत हो गया और उस ग्रंथ के आधार पर निर्णय दिए जाने लगे।
प्रीवी काउंसिल के बाद सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में हुआ। सर्वत्र हिंदू लॉ के विषय में इसी ग्रंथ को प्रारंभ में लिया गया और उसका जो है इन्होंने जो निर्णय दिए थे वो निर्णय ही गलत हो गए थे, क्योंकि कितना भी पूर्ण व्यक्ति हो, वो कितना भी अच्छा अनुवाद करे, यदि उस भाषा को नहीं जानता है तो उसका अनुवाद उतना ठीक नहीं होगा। और हालहद जेंटू कोड में इतनी कमियां रही कि इसके आधार पर एक योजना बनी कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाए। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में एक सामान्य संहिता का उल्लेख है कि सभी भारतवासियों के लिए एक सामान्य संहिता हो, कॉमन सिविल कोड हो। और उस समय ये कॉमन सिविल कोड का प्रारूप तैयार कर दिया गया, परंतु उस समय मुसलमानों के द्वारा काफी विरोध किया गया कि उनके धर्म पर कुठाराघात है। आखिर में सरकार पीछे हो गई और वो कॉमन सिविल कोड को हिंदू कोड बिल के रूप में परिणत कर दिया गया। वो हो गया हिंदू कोड बिल। हिंदुओं ने भी विरोध किया कि या तो कॉमन बने, नहीं तो हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं वही ठीक है। परंतु आखिर में इन्होंने हिंदू कोड बिल के एक एक्ट बना दिया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। उसके बाद हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, फिर हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 और उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इन अधिनियमों से पूर्व विधवा विवाह से संबंधित एक अधिनियम पारित कराया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। तो ये विधवा विवाह का प्रचलन था नहीं, ये अधिनियम तैयार हो गया। तो जब तक धर्मशास्त्रीय आधार न हो, धर्मशास्त्र की सपोर्ट न हो, तो कैसे ये अधिनियम चलेगा। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारद स्मृति और पराशर स्मृति दोनों में आता है एक श्लोक, नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ पंच स्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। कि नष्टे, कि पति जिसका नष्ट हो गया हो, गुम हो गया हो, और मृते अथवा वो दिवंगत हो गया हो, प्रव्रजिते अथवा सन्यासी हो गया हो पति, क्लीबे अथवा जिसका पति नपुंसक हो, पतिते अथवा वो पति पतित हो, माने पत्नी को छोड़कर इधर उधर माने दुराचार की ओर अग्रसर होता हो। तो ये आधार जो है उसमें जो मृते था कि पति के मर जाने पर जो पतिरन्यो विधीयते, अन्य पति का विधान किया गया, तो उसके आधार पर हिंदू विधवा विवाह को प्रवर्तित कराया और उसे मान्यता प्राप्त हुई, समाज में भी प्राप्त हुई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सेक्शन यानी धारा 13(1) के अंतर्गत इन्होंने कुछ आधार दिए। उनमें वो पति से अलग होने के लिए, विवाह विच्छेद के लिए या पति को छोड़ने के लिए, माने न्यायिक पृथक्करण के लिए इन्होंने उन आधारों में से एक तो ले लिया संन्यास को। संन्यास मतलब प्रकल्पित मृत्यु, जिसका पति सन्यासी हो गया अर्थात वो संसार के लिए मर गया, तो उसकी पत्नी को जो है वो माने विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार हो जाता है। इसी तरह नष्टे, पति गायब हो गया हो, गायब हुआ हो, कभी कभी पति जो हैं शादी करके अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए और वहाँ जाकर दूसरा विवाह कर लेते हैं।
उसके बाद लौट के आते नहीं हैं, पत्नी प्रतीक्षा करती रह जाती है, तो कितने साल तक प्रतीक्षा करे। तो आजकल विधान किया है भारतीय विधि शास्त्र के अंतर्गत कि जैसे किया कि अष्टौ वर्षाण युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितम पतिम, परदेश गए हुए पति की प्रतीक्षा ब्राह्मणी जो है वो 8 वर्ष तक करे, इस प्रकार से विधान किया। परंतु भारतीय जो विधि शास्त्र है उसमें 7 वर्ष की सीमा सभी के लिए लागू कर दी गई, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। तो 7 वर्ष तक अगर पति का पता नहीं लगता है तो समझ लें कि उसकी प्रकल्पित वो जो है पति जो है वो समाप्त हो चुका है। प्रव्रजिते संन्यास ले लिया है वो तो स्पष्ट हो गया। और क्लीब, ये क्लीबत्व जो है वो ये जितने भी पक्ष दिए गए हैं ये केवल पति के लिए तो स्मृति में आता है, परंतु भारतीय कानून जो है वो सभी के लिए लागू करता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी होगी, कोई त्रुटि होगी धर्मशास्त्र के अनुसार या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1) के अनुसार, तो उसे जो है वो विवाद विच्छेद की अनुमति दे दी जाती है। सर्वप्रथम तो न्यायिक पृथक्करण प्रदान किया जाता है कि दोनों अलग अलग रहते हैं। अगर साल भर अलग रहे और इकट्ठे नहीं हुए तो फिर वो एक आधार बनता है विवाह विच्छेद के लिए। दत्तक ग्रहण के विषय में पहले केवल लड़कों को ही दत्तक में लिया जाता था। 1956 से पूर्व लड़कियां दत्तक में नहीं ली जाती थी, किंतु हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत किसी लड़की को भी दत्तक रूप में ग्रहण किया जा सकता है। तो अब लोग सोचते हैं कि ये तो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो गया। तो हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक उल्लेख है कि महाराज दशरथ की पुत्री शांता को लोमपाद ऋषि ने दत्तक में लिया था। तो शांता दशरथ की पुत्री थी और लोमपाद ऋषि ने दत्तक में लिया था। तो रामायण एक उदाहरण हो गया दत्तक ग्रहण के विषय में। दूसरा ग्रंथ है हमारे पास महाभारत। महाभारत के अंदर उल्लेख है कि महाराज शूर की पुत्री पृथा को कुंती भोज ने दत्तक में लिया। तो कुंती भोज ने पृथा को दत्तक में लिया तो उसका नाम कुंती पड़ गया, परंतु दत्तक ग्रहण किए जाने से पूर्व उसका नाम पृथा था। पृथायाः अपत्यम पुमान पार्थः, कुंत्याः अपत्यम पुमान कौन्तेयः। चाहे वो कौन्तेय हो या पार्थ हो, दोनों पृथा या कुंती के पुत्र हैं। और पुत्री का दत्तक ग्रहण जो है ये मान्य हो जाता है वाल्मीकि रामायण और महाभारत के इन दृष्टांतों के आधार पर। आज पूर्ण मान्यता प्राप्त है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि दत्तक ग्रहण करने वाला और जिसे दत्तक में लिया जाना है इनके बीच में अंतर कितना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि जो शास्त्रीय विधान है, विशेषकर आधुनिक विधान के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किए जाने वाले पुत्र और दत्तक ग्रहीत्री माता के बीच में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। हाँ, अपने समान उम्र के व्यक्ति को या अपने से 2-4 साल कम उम्र की लड़की को दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता। यद्यपि दक्षिण भारत में नर्तकियों के यहाँ कुछ ऐसी प्रथाएं थीं, तो जहाँ प्रथाएं चली हैं अगर नैतिकता के विरोध में नहीं है कोई प्रथा तो उसे माना जाता है। अभी डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री जी ने बताया
वेदो खिलो धर्म मूलम, गौतम धर्म सूत्र में आता है ये चीज, ओम वेदो धर्म मूलम। और इसकी व्याख्या के लिए हम देखते हैं प्राइमरी सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि शास्त्र के अंतर्गत जो प्रारंभिक स्रोत हैं हिंदू विधि के, उनमें सबसे पहला है श्रुति यानी वेद, दूसरा है स्मृति। तो इस प्रकार करके आगे चलकर कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, उसके बाद कस्टम से हम प्रथा कहते हैं। इस प्रकार यानी विधान 1700 हम देखते हैं 1794 ईस्वी के आसपास मिथिला न्यायालय ने संस्कृत में निर्णय दिया था, अर्थात हिंदू लॉ से संबंधित निर्णय अंग्रेजों से पूर्व संस्कृत में दिए जाते रहे और उनसे गुप्त काल में भी संस्कृत में निर्णय दिए जाते रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर बनवारी लाल यादव जी के हाथों 7 निर्णय संस्कृत में प्रदान कराए और उनके कारण कुछ अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट्स संस्कृत में प्रैक्टिस करते थे। राष्ट्रपति सम्मानित शिवजी उपाध्याय के भ्राता आजकल संस्कृत में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपीलें भी संस्कृत में करते हैं। और केवल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम है। तो मैंने जो ग्रंथ लिखा था हिंदू विधि एवं स्रोत, उस ग्रंथ को प्रकाशक ने हाई कोर्ट में रखा तो उन्होंने कहा यहाँ हिंदी के ग्रंथ स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो हमारी पेशी हुई, गए उनसे हमने बताया कि ये पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो पंजाब हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, पंजाबी, और हरियाणा हाई कोर्ट की भाषा हिंदी, तो आपकी अंग्रेजी कहाँ जाएगी। तो इसलिए जो भारतीय राष्ट्रभाषा में लिखे ग्रंथ हैं इन्हें स्वीकार करना चाहिए। और काफी तर्क प्रस्तुत किए गए। आखिर में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DS तेवतिया ने स्वीकार किया कि हाँ ये पहला ग्रंथ है आपका हिंदू विधि एवं स्रोत, इसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट स्वीकार कर रहा है। और इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैटेगरी A में अप्रूव किया। और जितने भी जिला न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर हर एक न्यायालय में हाई कोर्ट ने खरीद करके ये ग्रंथ भेजा हुआ है। और हिंदू लॉ के केसेस के समय हमने कुछ चीफ जस्टिस को भी देखा कि इस ग्रंथ को देख रहे हैं कि हाँ क्या है। तो वास्तव में क्षमा चाहूंगी, थोड़ा समय का ध्यान रखें उपाध्याय जी, थोड़ा समय का ध्यान रखकर थोड़ा संक्षेप करने का कोशिश करें। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो याद जो है नहीं विषय ही ऐसा है, समय की जानकारी जी हाँ, समय भी काफी होगा। तो वास्तव में धर्मशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें अनुसंधान करने के अवसर बहुत से हैं। साहित्य क्षेत्र में पृष्ठ पेषण अवश्य देखने को मिल जाता है, किंतु वैदिक क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जो अनुसंधान करना चाहें उनके लिए बहुत व्यापक क्षेत्र है। और यहाँ मेरे विचार से और भी वक्ता होंगे और मुझे मैं बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर उर्मिल पुस्तकी को कि ये धर्मशास्त्र विषय को इन्होंने महत्व देकर इस पर अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन कराया। यद्यपि मेरी व्यस्तता बहुत थी, आजकल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार का भी चक्कर चला हुआ है, तो उसमें भी लगे हुए थे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हमने कहा नहीं, आज सबसे पहले तो ये कार्य करना है। और मेरे पास शब्द नहीं है। ये वैदिक शोध संस्थान
के पदाधिकारियों को अपनी सद्भावनाएं, अपना आभार व्यक्त करने के लिए कि इन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि आप लोगों के समक्ष आने का अवसर मिला। और डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री जी से वैसे ही मिले तो ये ऐसी बातें करते हैं कि कोई संप्रदाय के बंधन में नहीं होती हैं, वो सार्वभौम बातें होती हैं। वो ये नहीं कि आर्य समाज की बातें बोलते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं जो सभी के लिए उपयोगी होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जितने भी विद्वान लोग हैं, मेरे विचार से डॉक्टर वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी जी भी होंगे और हीरा जी भी हैं, और जितने भी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं सब प्रकट करता हूँ। अस्तु, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। यद्यपि वही बात है कि आत्मना तुष्टि तो नहीं हुई, अभी बहुत कुछ सुनने को इच्छा हो रही थी, परंतु आपको 12वें सत्र में हमें फिर सुनने का मौका मिलेगा और वहां थोड़ी शायद आत्मतुष्टि कर पाए। तो बहुत ही विशद विवेचन है धर्मशास्त्रों में और इसे समय के अंदर नहीं बांधा जा सकता, परंतु हम समय से बंधे हुए हैं। अतः मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आर्य रविदेव गुप्त जी को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे वेद संस्थान के मंत्री हैं। बहुत अच्छे व्याख्यान करता है, व्याख्याता हैं, और कभी भी उनको जैसा भी है कभी भी कहिए, वो हमेशा व्याख्यान के लिए नए नए विषय लेकर तैयार रहते हैं। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी आर्य रविदेव गुप्त जी को कि वो आकर वेद संस्थान की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। आज इस धर्म शास्त्रीय संगोष्ठी में आज इस सत्र के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर दिनेश शास्त्री जी ने वेदो अखिलो धर्म मूलम विषय पर अपने बहुत विशद विचार व्यक्त किए। सत्राध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, आपने भी बहुत सी रोचक बातों की चर्चा करके ऐसी कितनी बातों को हम लोगों को स्मरण कराया जिसको सामान्यतः हम लोग नहीं जानते हैं। आज जितने इन दोनों विद्वानों ने विषय की विवेचना की है उसको किसी भी प्रकार से शब्दों में संयोजित करना तो ऐसा ही है जैसे सागर को गागर में भरना हो। तो मुझको लगता है कि मेरे जैसा एक अकिंचन व्यक्ति इसके लिए स्वयं को सक्षम नहीं पाता है। मैं बहुत संक्षेप में इतना कह सकता हूँ कि प्रमुख वक्ता दिनेश शास्त्री जी ने बताया कि श्रुति और मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, तो श्रुति तो वही है जो मूल है, जिसको हमने अखिल धर्म का मूल बताया, और उसके बाद में वेद वेत्ताओं ने जो चतुर्वेद विद्या में पारंगत थे उन्होंने जो प्रणीत की हैं वो स्मृतियां। और जैसा वेद प्रकाश जी ने कहा कि याज्ञवल्क्य स्मृति को बाद के हमारे विधि वेत्ताओं ने, विशेष करके अंग्रेजों के समय में ज्यादा महत्व दिया गया और उसके आधार पे ही उन्होंने, जो कि संस्कृत के उनको विद्वान नहीं मिले जो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों जानते हो, और एक बड़ी रोचक बात कही कि बस संस्कृत और फारसी में इतना ही अंतर है कि से और है। तो लगता है आश्चर्यजनक कि कितना अंधकार का युग था वो, जहाँ कुछ कोई नहीं जानता था। और यही कारण हुआ कि उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों को आधार बना के हमारे हिंदुओं के जितने भी रीति रिवाज हैं उसके साथ मनमानी छेड़छाड़ की। और इसीलिए वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि अनुसंधान के बहुत अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन अगर अनुकूल राजनीतिक वातावरण होगा तभी ये संभव होगा। दिनेश शास्त्री जी ने दो बात बड़ी प्रमुख कही जो मैं बात बताना अपनी ओर से कहना आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने कहा कि वेद तो यूनिवर्सल आइडियोलॉजी है और बाकी जितने ये सेमेटिक रिलीजन्स हैं, इनके जितने भी धर्मशास्त्र हैं जो धर्मशास्त्र की कोटि में भी नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि वो अपौरुषेय नहीं है, मनुष्यों ने बनाए हैं, पक्षपात युक्त हैं, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल आइडियोलॉजी होने के कारण इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया हेट्रेड को। तो नॉन बिलीवर्स और बिलीवर्स में बीच में दुनिया को बांट दिया गया। तो ये सब चीजें धर्म की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो वेद वेत्ताओं का आचरण ही सदाचार की श्रेणी में आता है, और सतोगुणी व्यक्ति की आत्मा को जो प्रिय है वही परमात्मा की एक प्रकार से वाणी है।
तो अंततः निष्कर्ष तो यही निकला कि जो वेदानुकूल है धर्म केवल उसी को हम कहेंगे, और जो वेदानुकूल नहीं है वो किसी भी प्रकार से धर्म की कोटि में नहीं आता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विषय के विषय में थोड़ा सा इसको समापन की श्रेणी में लाते हुए दोनों विद्वानों का वेद संस्थान की ओर से, अपनी ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे संस्थान के अध्यक्ष माननीय प्रद्युमन जी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। उपाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल जी और सत्र की संचालिका हमारी बहन डॉक्टर उर्मिला रस्तोगी जी, जो स्वयं में एक बहुत विदुषी हैं, और हमारे निदेशक डॉक्टर देवकृष्ण दास जी, जिनके बारे में वक्ताओं ने कुछ अपने विचार भी रखे हैं। मैं उन सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और पुनः दोनों वक्ताओं को अपना आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। ओम धन्यवाद रविदेव जी। बहन जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बस एक मिनट। जो बात छूट रही है और मैसेज सही कन्वे हो। अभी ये बात निकल के आई कि फारसी का और इधर अपनी इस भाषा का जो सैक है वाली जो बात है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये अर्ध सत्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, निबंधकार हुए हैं, उन्होंने हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति नामक एक 4 पृष्ठों का लेख लिखा है, और वो मैंने पढ़ा, मेरी आंखें खुल गई। और उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया है कि ये सैका है, हो गया, ये बिल्कुल टोटली गलत है। ये भाषा विज्ञान का आधार भी नहीं है जो है ये मैं बोलना चाह रहा हूं। जो अभी बीच में बात कहीं से निकल के आई है जो है ये, कि ये वो आधार नहीं है जो है। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने भी यही बात कही है। जी जी, उन्होंने यही कहा कि ये जो खाली स्टे और है कह के उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली, ये उनकी अज्ञानता का ही। बिल्कुल 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 सही कहा। बिल्कुल जी। तो जो आपने शोध पत्र पढ़ा उसकी आप प्रतिलिपि भेज देंगे समूह में? क्या मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हम देखे हैं। हाँ जी, आपको कह रहा हूँ दिया हिंदू। उदय जी हम अभी देखेंगे। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का मैं अभी भेज दूंगा। आप मुझे अपना रवि जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, रविदेव जी बोल रहा हूँ। उदय प्रताप। हाँ, मैं चाहूंगा, मैं दिनेश जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे भेजें प्लीज। अभी 5 मिनट में भेज रहा हूँ अभी इसके कार्यक्रम। जी चलिए बहन जी, मेरा ख्याल है कार्यक्रम कुछ शब्दों को का अनुवाद करना बहुत कठिन है। जैसे कि हम धर्म का इंग्लिश में या किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते, इसलिए धर्मशास्त्र का भी अनुवाद जो थियोलॉजी है उससे मैं थोड़ा सा मैं उसको मानती नहीं हूँ, क्योंकि धर्मशास्त्र जो है वो एक थियोलॉजी से, उसका थियोलॉजी शब्द से धर्मशास्त्र का निर्णय नहीं हो पाता है। खैर ये भी विषय है चर्चा का। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर देवकृष्ण दास जी को प्रत्यय स्वरूपेण उपसर्ग स्वरूपेण प्रत्यय स्वरूपेण अब वो हमारा शांति पाठ कराएं और फिर हम इस सत्र के समापन की घोषणा करते हैं। और मैं सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए मैं माइक दास जी को दे रही हूँ। दास जी। उर्मिल जी, जो अभी वो भेजेंगे आप उनको, उसको आप मुझे भेज देंगे? हाँ, मिल जाएगा। आप रवि जी से भेज देंगे, वेद संस्थान में भेज दीजिए। आप जिसको लेना हो वो ले लेंगे, हम उनको भेज देंगे। आप वेद संस्थान में भेज दीजिए। ठीक। आइए सत्र को समाप्त करते हैं। मेरा नाम रखा गया उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि शब्द के पहले उपसर्ग होता है और शब्द की महत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जो अंत में और मध्य में भी प्रत्यय होता है। तो यानी मध्य और अंत में हो, आगम होता है वो आगम के रूप में प्रयोग हो जाता है।
आइए सत्र समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति 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 अभिवादन। ये अब हम समाप्त कर रहे हैं। कल 5 बजे पुनः हम द्वितीय सत्र के लिए मिलेंगे और इसमें धर्मशास्त्र में आचार विषय पर हमारी प्रवक्त्री हैं डॉक्टर मीना कुमारी और सत्र का संचालन कर रही हैं डॉक्टर उर्वी अग्रवाल तथा धन्यवाद ज्ञापिका हैं डॉक्टर सरोज दीक्षा। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसके लिए जुड़िए जिससे कि जो कुछ पक्ष अधूरे से रह जाते हैं उनको हम पूरा कर पाएं चर्चा के आधार पर, चर्चा के माध्यम से। तो मैं इस निवेदन करते हुए इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत और पुनः कल मिलते हैं। पुनर्मिलना है वयं गच्छामः। धन्यवाद। सबको नमस्ते।